आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति सारणी का अध्ययन करेंगे। अभी तक इससे पहले आपने केवल त्रिकोणमिति अनुपात को सीखा। आज हम जो है त्रिकोणमिति में जो है सारणी में 0 से लेकर के 90 तक के मानों को हम कितने सरल तरीके से निकाल सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। एक तो तरीका है, आप मान लिख लीजिए 0 डिग्री, इधर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो है हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। इन्हीं के मान जो है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। ये जो है आज हम 90 तक मान निकालना सीखेंगे। इसके बाद में फिर इसके आगे भी हम बता देंगे आपको कि कैसे हम मान निकाल सकते हैं किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये 6 ही अनुपात क्यों लिए गए, क्योंकि कोई भी हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज जो हम लेते हैं तो इसमें जो है ए बी सी ये हमारी जो है 3 भुजाएं हैं। अब 6 क्यों लिए गए? एक अनुपात के लिए जो है पहले इस भुजा और इस भुजा का अनुपात ले लिया गया, ठीक, 1 हो गया। फिर इस भुजा का लिया गया, 2 हो गए। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लिया गया तो 3 अनुपात हो गए। मुख्य रूप से 3 अनुपात हुए, मगर 6 क्यों हुए? जैसे पहले हमने इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लिया था, अब की बात इस भुजा और इस भुजा का उल्टा कर दिया, तो हमारे इसी तरीके से इससे इसका लिया गया और इससे इसका लिया गया, तो कुल मिलाकर के 6 अनुपात हो गए, मगर प्रमुख रूप से 3 ही हैं। 3 अनुपात हमारे प्रमुख हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी के आधार पर ये हमारे जो है बाकी के तीनों निकलेंगे, इसी के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था पिछली बार कि साइन का अपोजिट कोसेक, उल्टा, ठीक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये जो है हमारे 6 इस तरीके से होंगे। अब इसको जो है एक सारणी को हम सरल तरीके से आपको समझाएंगे कैसे आप मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से किसी भी अंश का। जैसे 0, इसको हम हाथ के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक। 0 पहली इस तरीके से अगर हम हाथ रखते हैं तो पहली उंगली को हम 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारी जो है 6 अनुपात होंगे, वो 5 एंगल हो गए, 0, 30, 45, 60। अब इसमें हमको केवल 2 के हम मान निकालें, सब मान अपने आप निकल आएंगे, एक तो साइन और दूसरा कॉस। जब हम इधर की ओर लेंगे क्लॉकवाइज ऐसे, तब हम लेंगे साइन थीटा का, और जब हम इधर की ओर लेंगे ऐसे, तब हम लेंगे कॉस थीटा का मान। ध्यान से समझिएगा। अब अगर हमने ऐसे उंगली रखी है और हमको साइन 0 का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री के लिए ये वाली उंगली हमको, ये जो है ये वाली देखिए, कौन सी देख रही है? ये वाली। अब हमको साइन के मान इधर से लेने, इधर इसके इधर कोई भी उंगली नहीं है, उंगली गिन करके आपको देखना है। ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जिधर घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, कॉस का मान एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो हमने ये वाली उंगली देखी, इस पे 0 अंश लिखा है, तो इसके बाईं इधर की ओर लेना है ना, इधर जो है हमारा कोई भी उंगली नहीं पड़ रही है, यानी कि 0।
बटे दो सब में करेंगे और ऊपर का होता है अंडर रूट, जो भी मान आए जितनी उंगली आए उसका अंडर रूट हम लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया 0 मान। अभी हम केवल साइन के बता रहे हैं। फिर साइन 30 डिग्री, ध्यान से देखिएगा 30 डिग्री यानी कि ये वाली उंगली हमको लेना है। अब साइन ले रहे हैं इसलिए केवल जो है ये वाली उंगली, ये सब इधर की बंद, ये वाली उंगली केवल जो है एक बची, ये हमारी केवल एक उंगली बची, ये वाली एक के मतलब अंडर रूट लगाया और एक लिखा बटे, यानी एक का मान एक। और इसी तरीके से हम साइन 45 डिग्री लेंगे। अब जब हम 45 लेंगे ये यानी कि ये देखिए 2 उंगली बची, 1 2, इधर की ओर साइन लेते हैं, 1 बची 2 बची, तो 2 बची, अंडर रूट लगाइए 2/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 2 को हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसको काट दिया, ये मान आ गया 1/√2। ये हमारा साइन 45 का आ गया। अब हम साइन 60 का लेंगे मान, ये 60 का लिया। अब इधर की तो बंद हो गई, ये हमारी 3 उंगली जो है, ये 1 2 3, इस साइड में 3 उंगली बची, तो 3 बची तो √3/2 60 का हो गया। और फिर साइन 90 आ गया। जब हम साइन 90 ली तो हमारी 1 2 3 4, ये 90 को छोड़ करके इधर जितनी भी बची, तो 1 2 3 4, 4 उंगली हमारी बची। तो 4 के मतलब √4/2, यानी √4 का वर्गमूल 2/2, यानी कि 1। इस तरीके से हम साइन के मान निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से हम कास के भी मान निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कास के मान। देखिए कास 0, कास में हमको इधर वाला इसको निकालना है, इसको हमको पकड़ लेना है। अब इधर जितनी उंगली बचती, 1 2 3 4, 4 उंगली हमारी बची, तो √4/2 सब में रहेगा। √4 का मतलब 2/2, यानी कि 1 मान आ गया। कास 30 निकालेंगे, 30 ये 1 2 3, 3 उंगली बची, √3/2 ये आ गया। कास 45 निकाला, कितनी बची, 45 को लिया हमने, तो 1 2 बची, इधर कास का मान इधर लेते हैं ना, ये तो 2 बची, यानी √2/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√। कास 60 लेते हैं, 60 लिया, ये बची कितनी उंगली, 1, यानी कि √1/2, यानी कि 1/2। कास 90 डिग्री, 90 यानी ये लिया, कुछ नहीं बचा, यानी 0/2, यानी कि 0। तो ये हमारे जो है मान हमको याद नहीं करने हैं, रखने नहीं है, हम अपने हाथ की सहायता से ही सभी मान निकाल सकते हैं। अब 2 के मान मालूम हो गए साइन कास के, अब इसमें हम tan काट सेक कोसेक सब निकालेंगे। एक चीज, एक फार्मूला याद रखिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। काट होगा तो उल्टा हो जाएगा, काट थीटा जब हम निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब ये पूरी सारणी हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, साइन 0 का मान 0 पता था, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, √3/2 अभी हम सब निकाल चुके हैं, और इसका मान। अब एक हमको मालूम हो गया, अपने हथेली की सहायता से भी निकाल सकते हैं और इसे भी निकाल सकते हैं। अब हमको पूरी सारणी भरनी है बहुत ही आसान तरीके से। एक है ये वाला मान इधर रख दीजिए,
ये अपनी जगह पर रहेगा, ये इधर आ गया और ये इधर। ऐसे ही हम मान रखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी सारणी भर जाएगी। अब हमने बताया था tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, बटे कर दिए 0/1 यानी 0, 1/2 बटे √3 बटे 2, 2 2 ऊपर जाए कट जाएगा, 1/√3 आ गया। ये एक ही जैसे बटे आएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। अब 1/0 यानी कि अपरिभाषित अनंत, जिसको हम ऐसे, अब इसमें भी tan का निकल आया, काट का इसी का उल्टा होता है, लिखते चले जाइए, इधर से उल्टा लिखते जाइए, √3 1/√3 0। फिर सेट है कास का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1/2 2/√3 √2/1 यानी √2 2। अब 0 का उल्टा, 0 का उल्टा मतलब 0/1 है, 1/0 हुआ, 1/0 अनंत हो गया, ये अनंत इधर आ जाएगा, अनंत 2 √2 और ये 2/√3 और ये 1। इस तरीके से ये हमारी पूरी सारणी हो जाएगी। ठीक, अभी तक आपकी केवल 90 डिग्री तक ही है, आगे 180 तक भी आप मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज 8B, एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चनों को हल करिए। पहला है sin 60 cos 30, 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, cos 60 और sin 30। देखिए sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान, cos 30 का जो sin 60 का होगा वो cos 30 का √3/2, cos 60 का मान 1/2 और 1/2, ये हो गया √3 3/4 प्लस 1/4, ये 4 एलसीएम हो गया, 3 + 1 यानी कि 4/4 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, इसके मान आपको ज्ञात करना है। देखिए 2 tan 30 का मान, tan 30 का मान आपको ज्ञात करना है, तो कितना होगा 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम tan 30 का मान, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे आप, sin 30 बटे cos 30 ऐसे कर लिया। आपको इसका मान मालूम होगा 1/2 और इसका √3/2, तो ये हो गया 1/2 गुणे 2/√3, 2 कट गए, 1/√3। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कई एक सवालों को हल करेंगे, तो अपने आप सब रट जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2/√3 बटे 1 - 1/3, एलसीएम ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लो, 2/√3 और 3 × 3 में से किया 2/3, 2/√3 गुणे 3/2, इसको 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हो, 2 से 2 कट गया, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे √3, 1 √3 कट गया, तो आ गया मान हमारा
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा 2 tan स्क्वायर 60, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री -6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 5। ये हमको सिद्ध करना है। हमने LHS ले लिया। 2 tan स्क्वायर 60, 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 60 का मान √3 का स्क्वायर हो गया -6, इसका मान 1/√2 का स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर। 2 into √3 का स्क्वायर 3 हो गया -6, 1/2 -1/3, ये हो गया 6 -6, 6 हो गया 3 -2, 6 - 6 गुणे 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 - 1 यानी 5। तो ये हमारा LHS बराबर RHS, ये हमारा कंप्लीट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। sin 30 अपॉन cos स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 90, 3 cos 90 प्लस sin 0, इसका हमको मान ज्ञात करना। sin 30 1/2, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, tan 60 √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos 90। cos 90 का मान कितना हो जाएगा, जो sin 0 का यानी कि 0 प्लस sin 0 का मान 1/2, और ये भी 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2/1, 3 प्लस ये 0 यानी कि 0, 2 से 2 1 - 3 यानी कि -2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 माइनस 4 cot स्क्वायर 60 अपॉन 2 sin 30 cos 30 प्लस 1/2 tan 60। इसका आपको मान दे, चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो, आपको अगर मान मालूम है तो आप आराम से इसको हल कर सकते। sin 30 1/2 का स्क्वायर 1/√2 हो गया, sin 45 का मान -4 इंटू cot 60। tan 60 का होता है 1/, तो tan 60 का √3, तो इसका 1/3। 2 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 प्लस 1/2 और tan 60 का मान 2। देखिए
ये हो गया 1/4, 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा इधर √3/2 प्लस ये भी बचा √3/, एलसीएम ले लीजिए इसका, 4 दिया 12, पूरा आ गया एलसीएम 12, 3 प्लस 6 माइनस 4 चक्कू 16, 12 एलसीएम लिया, ये 4/3 इसको समझिए, ये जो है 4/3, तो ऐसे समझ सकते हो 4/3, पूरे का एलसीएम 2, तो 4 दूनी 8 किया 24, या 12 ले लीजिए, 4 किया 12, 3 आ गया, 2 छंग 12 माइनस और 3 चक्कू 4 चक्कू 16 बटे, इसका एलसीएम हो गया 2, ये बचा √3 प्लस √, ऊपर हमारा हो गया 6 3 9 यानी -7 बटे 12 गुणे 2/2 √3 और √3 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7/12 √3, इसका भी परमेयीकरण कर देंगे हम, √3 -7 अपॉन 12 दिया 36, ये हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिखाइए कि sin 60 इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखिए, इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका मान √3 होता है, तो एक ही साथ दोनों को हल कर सकते हैं, बराबर आनी चाहिए। 2 tan 30 का मान रख लिया, 1 प्लस 1/√3 का, ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, इसको और हल करेंगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 4, 4/3 यानी 3/4, 2 हो गया, इसको हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं बटे √3 गुणे 2, √3 कट गया, ये आ गया √3/2, यही हमारा √3/2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos स्क्वायर 60 बराबर cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60 बराबर -sin 30, ये हमारा जो है मान हमको निकालना है कि बराबर है। देखिए, इसका मान रखिए, cos स्क्वायर 60 यानी sin 30 का, sin 30 का मान जितना होगा उतना cos 60 का होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस ये √3/2 का स्क्वायर बना, माइनस 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। एलसीएम लिया हमने 4 हो गया, ये हमारा 1 - 3 +2 -1/2, ये -2/4 -1/2 काट दीजिए, -1/2 इक्वल टू -1/2, तो लेफ्ट हैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, cos 30 इक्वल टू 30 के अंदर लिखा है 1 प्लस cos 60
अपॉन 2। देखिए cos 30 का मान √3/2, 1 प्लस cos 60 1/2। देखिए 2 1 2 1 3, 3/2 और ये 2 नीचे है, यानी कि √3/2। 2 दूनी 4, वर्गमूल ले, √3/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, tan 45 बटे 2 sin 30 माइनस cos 60, cos 60 मान रख दीजिए। tan 45 का मान 1, 2 sin 30 का मान 1/2 माइनस cos 60 का मान जो sin 30 का होता है, यानी कि 1/1 माइनस 1/2। 1 में से आधा गया, आधा बचा, 1/1/2। अब 2 ये ऊपर जाएगा, 2/1 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a बराबर 30 डिग्री, a बराबर कह रहा है 30 डिग्री, तो दिखाना है cos 2a cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। अब देखिए इसमें ये सिद्ध करा रहा है cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। यही हमारा फार्मूला भी होता है। देखिए cos 3 इंटू 30 डिग्री, 4 cos क्यूब a का मान है 30 डिग्री, cos a का मान 30, a का मान 30 डिग्री है कम में, तो ये cos 90 हो गया। 4 cos 30 का मान sin 30 का 1/2 होता है, तो cos इसका जो है √3/2 का क्यूब, √3/2। ये cos 90 का मान 0, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3√3/2 2 की घात 3 है 8, 4 होगी माइनस √3/2। यहां पर जो है 3 ये ठीक, तो ये हो गया हमारा 3√3/2 माइनस ये कट गया 0 बराबर, ये हमारा होता है। ठीक, ये हमारे जो है इस पार्ट में 13 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन तक इस पार्ट में हो गए। जो शेष बचे हैं वो अगले पार्ट में आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।